बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चे बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। प्यारे बच्चों, हमारा आज का उन्वान है सबक नंबर 5। उसके हमने करने हैं सवाल जवाब। लास्ट टाइम हमने उसके अल्फाज मायनी किए थे और जुमला साजी की थी। तो प्यारे बच्चों, अपनी वर्कबुक्स ओपन करें। सबक नंबर 5, हमारा प्यारा वतन। आज हम इसका करेंगे पेज नंबर 26। पेज नंबर 26। डियर स्टूडेंट्स, ओपन योर वर्कबुक्स पेज नंबर 26 एंड राइट डेट एंड डे। डेट एंड डे लगाना जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे इसको इग्नोर करते हैं, तो प्यारे बच्चों इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। सबसे पहले आपने डेट एंड डे लगानी है और फिर आपने काम स्टार्ट करना है। उसके बगैर आपको काम स्टार्ट करने की परमिशन नहीं है। और जब आप अपना काम फिनिश कर लेंगे तो नीचे जो आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है, इस पे आपने आज की डेट एंड डे लगानी है। ठीक है बच्चों, चलें लेट्स स्टार्ट अवर वर्क। पाकिस्तान कब बना? जी प्यारे बच्चों बताइए, पाकिस्तान कब बना? पाकिस्तान जो है वो 14 अगस्त 1947 को बना। मैं लिखती हूँ, मेरे साथ साथ लिखें आप। पे अलिफ पा, 3 नुक्ते आएंगे नीचे। पे अलिफ पा, काफ सीन ते अलिफ ता नून, पाकिस्तान। पे अलिफ पा काफ सीन ते अलिफ ता नून, पाकिस्तान। 14 अगस्त, 14 अगस्त, अलीफ गाफ सीन ते, अगस्त, पाकिस्तान 14 अगस्त। एक बार ज़रा ज़हन नशीन कर लें, बच्चे अक्सर 14 लिख देते हैं और उसके जो अलिफ होता है उसी में अगस्त भी लिख देते हैं। यानी कि ये 1 भी होना चाहिए और अगस्त का अलिफ भी दोनों होने चाहिए। दोनों में थोड़ा गैप रखें ताकि आपको पता चले कि आपने इसके लिए 1 लगाया और इसके लिए अलिफ लगाया। तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, एक दफ़ा 1 लगा देते हैं, उसके बाद अलिफ अगस्त का अलिफ लगाना ही भूल जाते हैं। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947, 1947, 1947। काफ वाओ को, बे नून अलिफना, बना फुल स्टॉप, एंड पे फुल स्टॉप लाजमी लगाना है। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना। पाकिस्तान के चारों सूबों के नाम बताएं। पंजाब, पे नून जेम अलिफ जा बे, पंजाब। सिंध, सीन नून दाल है सिंध, कोमा, पे नून जीम अलिफ जा बे, पंजाब। आगे आ जाएगा कोमा, पंजाब सिंध, सीन नून दाल है सिंध, पंजाब सिंध। बलूचिस्तान, बे लाम वाओ लो, बलो, चे सीन ते लिफ्ता नून, बलूचिस्तान। चे के 3 नुक्ते आ जाएंगे, बलूचिस्तान। पंजाब सिंध बलूचिस्तान, बे लाम वालो, चे सीन ते लिफ्ता नून तान, बलूचिस्तान। पंजाब सिंध बलूचिस्तान। और खैबर पख्तूनख्वा, खे ये बेरेबर, खे ये बेरेबर, खैबर। खे ये बेरे खैबर, पे खे ते वोतू, नून खे वोखो, अलिफ पख्तूनख्वा, खैबर पख्तूनख्वा। पंजाब सिंध बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। पे नून जीम अलिफ जा बे, पंजाब।
सीन नून दाल है सिंध पंजाब सिंध बलूचिस्तान। बे लाम वालो चे सीन तेलिफ्ता नून बलूचिस्तान। और खे ये बेरे खैबर पे खे तेवा नून खे वालिवा खा खैबर पख्तूनख्वा। पाकिस्तान की ज़मीन कैसी है? पेलिपा काफ सीन तेलिफ्ता नून पाकिस्तान काफ छोटिए की पाकिस्तान की ज़मीन जे मीम ये नून ज़मीन पाकिस्तान की ज़मीन ज़रखेज़ है जे रेज़र खे ये जे ज़रखेज़ हे बढ़िए है फुल स्टॉप। पाकिस्तान की ज़मीन ज़रखेज़ है ज़ेर ज़र खे ये जे खेज़ ज़रखेज़ पाकिस्तान की ज़मीन ज़रखेज़ है। हमारा कौमी निशान क्या है? हे मीम अलिफ़मा रे अलिफ़रा हमारा काफ वाव को मीम छोटी ये मी हमारा कौमी नून शीन अलिफ़शा नून निशान हमारा कौमी निशान हमारा परचम है। हे मीम अलिफ़मा रे अलिफ़रा पे रे पर चे मीम चम परचम हे बढ़िए है फुल स्टॉप। हमारा कौमी निशान हमारा परचम है। ये है जी हमारा परचम। एक दफ़ा इनको रिपीट करते हैं। पाकिस्तान कब बना? पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना। पाकिस्तान के चारों सूबों के नाम बताएं। पंजाब सिंध बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। पाकिस्तान की ज़मीन कैसी है? पाकिस्तान की ज़मीन ज़रखेज़ है। हमारा कौमी निशान क्या है? हमारा कौमी निशान हमारा परचम है। प्यारे बच्चों, आपने सिर्फ जमायत का काम नहीं करना, आपने इसका ये जो घर का काम है ये वाला पेज भी साथ ही सॉल्व करना है। इसको छोड़ना नहीं है, ये भी साथ ही सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं हासिल सबक की तरफ। अब इस सबक से हमें क्या हासिल होता है? अब इस सबक से जो हमें हासिल होता है वो आपकी वर्कबुक पे ऑलरेडी टाइप हुआ हुआ है। इसको देख के हमने नीचे लिखना है। पहले हम इसको रीड कर लेते हैं। इस सबक का हासिल सबक ये है कि हर इंसान अपने मुल्क से मोहब्बत करता है और इसकी शान की खातिर अपनी जान भी दे सकता है। इस सबक से हमें क्या हासिल हुआ कि हम अपने मुल्क से मोहब्बत, हर शख्स, सिर्फ हम नहीं, हर शख्स अपने मुल्क से मोहब्बत करता है और इसकी खातिर जान भी दे सकता है। अब इसको हम ऊपर से देख के नीचे दोबारा लिखेंगे। अलिफ सीन इस सीन बे काफ सबक इस सबक काफ अलिफ का इस सबक का हे अलिफा स्वाद लाम सिल हासिले सबक सीन बे काफ सबक इस सबक का हासिल सबक ये है कि हे रे हर अलिफ नून सीन अलिफसा नून हर इंसान अलिफ पे नून बड़िए ने अपने मुल्क मीम लाम काफ मुल्क सीन बड़िए से मुल्क से मोहब्बत मीम है बेते बत मोहब्बत काफ लेकर तेलिफ्ता करता है बढ़िए है फुल स्टॉप। हर शख्स अपने मुल्क से मोहब्बत करता है। अलिफ वाओ रे और अलिफ सीन इस काफ छोटिए की और इसकी शीन अलिफ शाह नून शान काफ छोटिए की इस और इसकी शान की खातिर खे अलिफ खा तो रे तिर खातिर अलिफ पे नून छोटिए नी अपनी जीम अलिफ जा नून जान बे है छोटिए बी दाल बड़िए दे जान भी दे सीन काफ तेलिफ्ता सकता है बढ़िए है फुल स्टॉप जान भी दे सकता है। इस सबक का हासिल सबक ये है कि हर इंसान अपने मुल्क से मोहब्बत करता है और इसकी शान की खातिर अपनी जान भी दे सकता है। जी प्यारे बच्चों, हमारा ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। तो आपके लिए टास्क यही है कि आप, मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने आपको जुमले और अल्फाज मायनी करवाए थे वो आपने याद भी कर लिए होंगे। तो अब आपने क्वेश्चन आंसर्स भी याद कर लेने, अपने सवाल जवाब और ये हासिल सबक भी याद कर लेना है। और उसके बाद आपके ये जो वर्कबुक पे टेस्ट बना होगा ना बच्चों, ये आप खुद से अपने घर में इसको करें और जिससे आप पढ़ रहे हैं उसको चेक भी करवाएं। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टास्क के साथ अगेन मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।